अब हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेस्टिस देख ले, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता है और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। तो पहले हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फिगर लेते हैं और उसको एक चीज याद कर लीजिए, मतलब एक चीज कि ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। मतलब देखिए दो तरह से हम लोग काटते हैं, एक ऐसे 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 काटते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काटते हैं, और एक ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है। और सीधे ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे काट देंगे, तो इसको ट्रांसवर्स बोलेंगे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे काट देंगे, तो यहां से लेके दो भागों में कर देंगे, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। जिसको लंबवत काटते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जिसको सुताकर काटते हैं तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। मतलब खड़े काट दीजिए, अगर खड़े काट दीजिए तो आप बोलिए कि लॉन्गिट्यूडनल है, और सुता कर काटिएगा तो सुता के काटने को हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सुता कर काट रहे हैं, मतलब ये हुआ ना, ये गोला हुआ, तो इसको ऐसे काट रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे काट कर ऐसे ऐसे काट के अब हम लोग देख रहे हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को ऐसे ऐसे काट के अब देख, ये रहा कल्लू भैया का टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो संख्या में कितना था, एक टेस्टिस में 250, दो टेस्टिस में, एक टेस्टिस में 250, तो दो टेस्टिस में 500, ठीक है। ये क्या रहा, ये कल्लू भैया का क्या रहा, टेस्टिकुलर लोब्यूल, नाम भी लिख लेते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कल्लू भैया का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुआ, ठीक है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता था, आपको याद था ना कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता था। तो ठीक है, तो हम लोग दो ही सेल बना लेते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस 1 से 3 पाया जाता है, मतलब किसी में 1 पाया जाएगा, किसी में 2, किसी में 3 पाया जाएगा। तो हम लोग जनरली चलिए दो ही बना लेते हैं, एक ए सेल हुआ, एक ए सेल हुआ, ठीक है। और ये पता है ना कौन सा सेल हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर पाया गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ, देखिए ये जो खाली जगह है ना, खाली जगह को हम लोग स्पेस बोलते हैं, ठीक है। खाली जगह को क्या बोलते हैं, स्पेस। देखिए सेल, ये मान लीजिए ये तो कोई इतना चीज रखा हुआ है, इसको कलर कर देते हैं। देखिए ये तो पूरा का जगह हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया। और पूरे बाउंड्री के अंदर, इस पूरे बाउंड्री के अंदर, इस पूरे बाउंड्री के अंदर जो सेल है तो उसका अपना जगह लिया हुआ है, जो बाकी जगह बच गया तो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस बोलते हैं ना, जगह को हम लोग बोलते हैं स्पेस, ठीक है। जो खाली जगह हो गया तो उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। जो खाली जगह बच जाता है, देखिए ये इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो भरा हुआ है, तो इसको सेल बोल देंगे। ये भी भरा हुआ है तो इसको सेल बोल देंगे। अब बाकी जो खाली जगह है ना, जैसे ये सब खाली पड़ा हुआ है ना, ये सब खाली पड़ा हुआ जगह है,
तो खाली जगह को स्पेस बोल देंगे। और इस जगह में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, इस जगह में जो भी पाए जाते हैं सेल, उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। देखिए, अगर इस जगह में कुत्ता आ जाए तो इस जगह को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कुत्ता। अगर इस जगह में बिल्ली आ जाए तो इंटरस्टिशियल बिल्ली। अगर इस जगह में कोई आदमी आ जाए तो इंटरस्टिशियल आदमी। ठीक है, उसी तरह इस जगह में, उसी तरह इस जगह में एक आ गया था, उसी तरह इस जगह में एक छोटा सेल आ गया। ठीक है, तो इस सेल को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और इस इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग लेडिक सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। इस जगह को क्या बोलते हैं? लेडिक्स। इस सेल को क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। ठीक है, लेडिक सेल कहाँ है? इसके अंदर नहीं है, ये बाहर है। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ सेल पाया जाता है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। उस ट्यूब्यूल्स को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब बाकी बचे जगह में लेडिक सेल पाया जाता है। ठीक है, ये लेडिक सेल हुआ। देखिए, लेडिक सेल, आपने इसके नाम पर मत जाइएगा, इसका नाम ही है लेडिक सेल। देखिए, नाम है लेडिक सेल, लेकिन लेडीज नाम रहते हुए भी ये मर्द को मर्द बनाती है। ठीक है, इसका नाम है लेडीज सेल, लेकिन लेडीज पे मत जाइए, क्योंकि लेडीज नाम रहते हुए भी मर्द को एक मर्द बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेडीज सेल एक हार्मोन निकालती है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन, लेडीज सेल क्या निकालती है? एंड्रोजन। एंड्रोजन में मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन। लेडीज सेल क्या करती है? लेडीज सेल क्या करती है? एंड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है? एंड्रोजन। एंड्रोजन। एंड्रोजन में पता है, एंड्रोजन में मेनली क्या होता है? मुख्यतः क्या होता है? मेनली टेस्टोस्टेरोन मिलता है। टेस्टोस्टेरोन, गौर से देखिए इस टेस्टोस्टेरोन को, ये वही टेस्टोस्टेरोन है जो एक आदमी को आदमी बनाती है, मतलब एक मर्द को मर्द बनाती है, एक मेल को मेल बनाती है। अगर टेस्टोस्टेरोन ना हो तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। अब बोलने की क्या जरूरत है? तो लेडिक सेल, नाम है लेडीज, लेकिन ये लेडीज नहीं करती है। एंड्रोजन निकालती है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन निकालता है, मतलब लेडीज नाम है बस, लेकिन निकालती है मर्द वाला। ठीक है, वैसे भी खुद बोलती है लेडीज सेल। नाम में क्या रखा है चुन्नू बाबू? नाम में क्या रखा है चुन्नी बाबू? हम तो काम वासना में विश्वास रखते हैं, मतलब हम तो काम वासना वाले हार्मोन निकालते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। लेडीज सेल क्या बोलती है? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है चुन्नू बाबू? हम तो काम वासना वाले हार्मोन निकालते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकालता है। देख लीजिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स हुआ। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडीज सेल बोलते हैं। लेडीज सेल आपको एंड्रोजन निकालती है, एंड्रोजन में मुख्यतः आपको टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अब देखिए, ये
टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन यही आपको स्पर्म निकलवाता है, और कैसे निकलवाता है आगे देखते हैं। देखिए ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग खोल के देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कल्लू भैया का स्क्रोटम काट लिए, पूरा स्क्रोटम वाला पार्ट काट लिए। स्क्रोटम वाला पार्ट काट कर पहले उनका टेस्टिस देखा। स्क्रोटम में क्या था, टेस्टिस था। स्क्रोटम में क्या था, टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर क्या हम लोग देखे, टेस्टिस के अंदर हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे। तो पहले टेस्टिस को खोलकर देखे, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को खोलकर देखे। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तब इसको हम लोग खोल कर देख लेते हैं। मतलब जिसको पढ़ना उसको खोल कर देख ही लेते हैं। काहे कि कल्लू भैया का है ना, कल्लू भैया कितना स्पर्म निकाल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे ना कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उनका वही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फोटो बना लेते हैं। अब क्या है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम लोग देख लिए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। अब उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हम लोग फोटो बनाते हैं। अब देखते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या है। ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने तरह की सेल पाई जाती है, दो तरह की सेल पाई जाती है। देखिए एक ई हुआ, इस सेल को हम लोग स्पर्माटोगोनिया सेल बोल देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग किसका फोटो देख रहे हैं, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ, इसके अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है। एक स्पर्माटोगोनिया सेल, ठीक है। एक कौन सी सेल पाई जाती है, स्पर्माटोगोनिया सेल्स। और दूसरी पाई जाती है सर्टोली सेल। क्या पाई जाती है, सर्टोली सेल। देखिए इराका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है, एक स्पर्माटोगोनिया सेल, एक सर्टोली सेल। स्पर्माटोगोनिया सेल ना स्पर्म पैदा करती है। क्या पैदा करती है, स्पर्म। स्पर्माटोगोनिया सेल स्पर्म पैदा करती है। स्पर्माटोगोनिया सेल क्या पैदा करती है, स्पर्म। स्पर्माटोगोनिया सेल स्पर्म पैदा करती है, ठीक है। और सर्टोली सेल ना इसको खाना पीना देती है। सर्टोली सेल क्या बोलती है, इसको खाना पीना देती है, ठीक है। खाना पीना इसलिए देती है ताकि ये बहुत सारा स्पर्म निकाले, खूब सारा स्पर्म निकाल, तुम तुम खूब निकालते जाओ, खाना पीना हर चीज हम तुमको देंगे। तुमको बस एक ही काम है, निकालना, निकालो निकालो खूब निकालो, बाकी सारा काम हम करेंगे। तो सर्टोली सेल क्या करता है, इसको खाना पीना न्यूट्रिशमेंट हर चीज देता है।
इसलिए इसका तो मन बढ़ जाता है, इसको खूब पैदा करता है, खूब स्पर्म पैदा करता है, खूब स्पर्म पैदा करता है। तो ये सर्टोली सेल, और इसको सर्टोली सेल को और क्या बोलते हैं, नर्स सेल। सर्टोली सेल को और क्या बोलते हैं, नर्स सेल। नर्स सेल इसको काहे बोलते हैं, कि यही तो खूब खाना देता है इसको, कि खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ खूब स्पर्म पैदा करो, इसीलिए इसको नर्स सेल बोला जाता है। और इसको सस्टेंटाकुलर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सस्टेंटाकुलर सेल भी बोला जाता है, सस्टेंटाकुलर सेल, ठीक है, सस्टेंटाकुलर सेल। देखिए सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को नर्स सेल बोला जाता है। नर्स सेल क्यों बोला जाता है, इसलिए कि स्पर्माटोगोनिया को स्पर्म पैदा करने के लिए खूब खाना पीना देती है, खूब खिलाती पिलाती है। तो खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ तभी तो स्पर्म पैदा करोगे, इसीलिए इसको सर्टोली सेल बोलते हैं। और इसको एक और नाम है सस्टेंटाकुलर सेल। सर्टोली सेल को नर्स सेल हुआ और सस्टेंटाकुलर सेल हुआ, ठीक है। देखिए इस सेल को हम लोग क्या बोलते थे, इसके बगल में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता था, इस सेल को लेडिक सेल बोलते थे ना, लेडिक सेल। इस सेल को हम लोग लेडिक सेल बोलते थे, ठीक है, लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या निकालता था, लेडिक सेल क्या निकालता था, लेडिक सेल सेक्रेट करता है एंड्रोजन, मतलब एंड्रोजन। देखिए लेडिक सेल क्या निकालता था, एंड्रोजन। लेडिक सेल एंड्रोजन निकालता था। एंड्रोजन में मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए अब यही लेडीज सेल जो एंड्रोजन निकालेगा, तो अब यही हार्मोन क्या करेगा ना, कि अब यही हार्मोन ये वाला एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन अब जाएगा स्पर्म पैदा करवाने के लिए। क्योंकि देखिए ये खुद से स्पर्म नहीं पैदा करेगा, इसको स्पर्म पैदा करने के लिए ना किसी और की मदद होती है, मदद करनी पड़ती है, ठीक है।